मुख्यमंत्री जी द्वारा आज महत्वपूर्ण दिन था। बैठक उन्होंने हमारी समय से शुरू करके सर्वप्रथम कल जो वीसी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, सभी डीएम्स, एसपीज, पुलिस कमिश्नर्स, एडीजीज, आईजीज, फील्ड के सभी ऑफिसर्स के साथ जो बैठक हुई थी, उसके क्रम में उन्होंने कल 19 जनपदों के लिए विशेष आदेश दिया था और फिर बाकी जिलाधिकारियों को भी कहा था कि लॉकडाउन का पालन करते हुए किस प्रकार आपको जिले में आदेश करना है, आप स्वयं निर्णय लेकर कार्रवाई करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिले की लॉकडाउन की समीक्षा की गई और उन्होंने यह कहा कि 10 या 10 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव जनपद हैं, उनके लॉकडाउन की व्यवस्था जो निर्णय डीएम्स ने लिया है कि वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी यथावत रहेंगे, उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण को करने के लिए जो लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका कड़ाई से पालन लगातार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि कोटा राजस्थान से वापस लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन अवश्य किया जाए। आपको मालूम है कि लगभग पिछले 3 दिन में कोटा से प्रदेश के लगभग 10,500 से अधिक बच्चों को बसों से लाया गया। बसों में आधी संख्या में यात्री रखे गए जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बस में रहे। हमारे बॉर्डर पर आने पर, झांसी और आगरा के बॉर्डर पर आने पर उनकी प्रारंभिक मेडिकल जांच भी की गई, स्क्रीनिंग की गई और फिर जिन जनपदों के वो बच्चे थे, उन जनपदों में एक एक बच्चे की पुनः मेडिकल टेस्टिंग की गई और उसी कड़ी में फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद उनको क्वारंटाइन में भेजा गया। यह कार्य जो है पिछले 3 दिन में बड़ा सावधानी पूर्वक किया गया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होम क्वारंटाइन किया जाए। उनके कार्यालय में जो सीएम हेल्पलाइन है, सभी बच्चों के मोबाइल नंबर्स भी लिए गए हैं और बच्चों को हिदायत दी जा रही है मोबाइल करके, फोन करके, कि वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बच्चे जो आए हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी करा दिया जाए और तब उनको घर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में जो सुरक्षा चक्र है वो टूटने ना पाए और पूरी सुरक्षा और सतर्कता बरती जाए। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इससे बड़ा ऑपरेशन अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है, जहां इतनी संख्या में छात्रों को एक स्थान से पूरे प्रदेश में अलग अलग अपने घर तक पहुंचाया गया है और इसकी व्यापक प्रशंसा भी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पुलिस बल और पूरी मेडिकल टीम हर हाल में संक्रमण से मुक्त रहे। बिजनौर में एक मामला आया है, उसके लिए उन्होंने पूरी उसकी समीक्षा की और पुलिस विभाग ने पूरा एहतियात लिया है कि जो भी कार्रवाई हो वो सभी जनपदों में इस प्रकार रहे कि कहीं भी संक्रमण के फैलने की चांसेस नहीं रहे। उन्होंने यह भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने किया कि पुलिसकर्मी जो हैं वो सुरक्षा उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर जाएं, मास्क, दस्ताने, शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। कोविड-19 के रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों को भी प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में कोविड-19 के सैंपल की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए और राजकीय मेडिकल कॉलेज विहीन मंडल मुख्यालय में भी जिला चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। कोविड फंड से इसकी बैठक आज या कल तक पूरी हो जाएगी और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस जहां पर अभी लैब नहीं है या जिन जनपदों में, जिन मंडल मुख्यालयों पर लैब
मेडिकल कॉलेज न होने की वजह से नहीं है, उन सभी जगहों पर जो है कोविड फंड से धनराशि स्वीकृत करके लैब स्थापित करने का निर्णय लेने जा रहे हैं। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और अस्पतालों के संक्रमण में सुरक्षा के सभी उपाय इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूर संचालन शुरू करने से पहले सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आम जनता को भी उपचार की प्राथमिक विधि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी में लगे लोगों को भी जांच की जाए। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत मिली थी तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि डोर स्टेप डिलीवरी पर भी जो लोग हैं लगे हैं उनकी भी जांच की जाए और बाहर से आने वालों को हर हाल में क्वारंटीन किया जाए। ये लोग भी मास्क लगाएं, सामग्री के वितरण में पूरा एहतियात बरतें। अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक करते हुए टेस्टिंग करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोरोना संदिग्ध लोगों की अनिवार्य रूप से टेस्टिंग हो और पूल टेस्टिंग को भी प्रोत्साहित किया जाए, यह आदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में जो कल कमेटी गठित की और व्यापक रूप से जिसका अखबारों में भी जो है आया है विवरण, जो कल हम लोगों ने बताया था, उसकी बैठक करने का उन्होंने तुरंत निर्देश दिया है कि उसकी कार्य योजना बनाने के कार्य आज ही से शुरू कर दिया जाए और एपीसी साहब शायद आज ही इसकी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समिति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी विचार कर ले। मुख्यमंत्री जी ने कतिपय उद्योगों को संचालित किए जाने के लिए सशर्त अनुमति दी जाने की समीक्षा भी की। अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है और बेहतर हो, इसको भी निर्देश दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का मानक जरूर पालन किया जाए। कार्य योजना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी कहा गया और मैं बता सकता हूं कि हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य भी कई जगहों पर आज शुरू हो रहा है और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आज ही या कल तक सभी लेबर का मेडिकल चेकअप भी करा लिया जाए, जिससे कि कहीं भी एहतियात में कमी ना हो। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम विकास को निर्देशित किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या ना हो, इसके लिए भी कार्रवाई करें और सभी नोडल अधिकारियों को फोन पर उपलब्ध रहकर समस्याओं को सुनने के लिए निर्देशित किया है। यानी जो अन्य प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी हैं, मुख्य सचिव साहब से कहा कि वो सभी नोडल अधिकारी उपलब्ध हैं फोन पर, यह भी निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको विदित है कि उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। उनके आज पूज्य पिताजी की कैलाशवासी होने पर स्वयं उन्होंने दुख और शोक व्यक्त किया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि बैठक में ही सर को ये जानकारी हुई, लेकिन बैठक यथावत उन्होंने करके और फिर उन्होंने यह प्रेस नोट स्वयं ही जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हार्दिक इच्छा थी दर्शन की, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में वो अपने कर्तव्य बोध के कारण वहां नहीं जा सक रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्य हो वो लॉकडाउन को देखते हुए उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कामना की। यह भी उन्होंने कहा कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृतियों को वो कोटि कोटि नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी इस बात की को उन्होंने आगे रखा कि जो उन्होंने अपने पिता से सीखा और जो उनसे आशीर्वाद लिया उसके लिए वो सदैव आभारी हैं। लॉकडाउन के बाद वो दर्शनार्थ आएंगे, ऐसा उन्होंने अपने निजी प्रेस नोट में जारी किया है। कई हमारे पत्रकार साथियों ने जानकारी हासिल करने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। मैं
इस अवसर पर आप प्रमुख सचिव चिकित्सा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक धारा 188 में 24,446 FIR दर्ज हुई हैं और 71,782 लोग नामजद हुए हैं। अब तक 20 लाख वाहनों की चेकिंग होकर 27,000 वाहन सीज हुए हैं और चेकिंग अभियान में अब 9.5 करोड़ रुपया जो है धनराशि वसूल हुई है। 481 FIR इसी एक्ट में दर्ज हुई हैं और 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फेक न्यूज के भी काफी मामले अब संज्ञानित करके लगभग 429 मामले दर्ज किए गए हैं। हम केवल ये कहना चाहेंगे कि फेक न्यूज में कुछ जगहों पर शिकायत मिली है तो ऐसे में बहुत सख्त कार्रवाई होगी। हॉटस्पॉट जो अभी तक कल तक 49 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, 322 हॉटस्पॉट्स निर्धारित हैं और प्रत्येक हॉटस्पॉट को मजबूती से लॉकडाउन की कार्रवाई की जा रही है और स्वतः ही DMs SPs जो है अपने लॉकडाउन की कार्रवाई को कर रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर इन लॉकडाउन क्षेत्रों में 35 लाख की आबादी 35,97,000 की आबादी को जो है इंगित किया गया। अब 35,97,000 तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो भारतीय हैं, लगभग 20 जनपदों में ये 3,000 के आसपास अब हो गए हैं। इनकी प्रत्येक व्यक्ति की अब टेस्टिंग कराई गई है और लगभग टेस्टिंग का कार्य भी अब पूरा हो गया। जो विदेशी हैं वो कुल मिला के 325 जो पहले पाए गए थे उन पर भी FIR दर्ज करके उनके 45 FIR दर्ज करके उन पर भी कार्रवाई की गई और कई को अस्थायी जेलों में रखा गया। फल सब्जी के वितरण के लिए 46,000 वाहन अब लगा दिए गए हैं और दूध का वितरण कल 35,89,000 लीटर हुआ है। 50,000 से अधिक किराना स्टोर से वितरण का कार्य हुआ है और हमें बताकर खुशी है कि कल पहली बार 13,34,000 फूड पैकेट्स बांटे गए। यानी फूड पैकेट बांटने की जो कार्रवाई है वो 13,34,000 से अधिक हो गई है। प्रतिदिन डोर टू डोर डिलीवरी जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनमें लगभग 2,427 वाहन लगाए गए हैं और उनमें भी डोर टू डोर डिलीवरी में काफी मजबूती से काम हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से 564 करोड़ रुपया 37,160 इकाइयों में वेतन बांटा गया है। 6,676 इकाइयों को चालू किया गया है और निर्माण श्रमिकों को कुल मिलाकर अब तक जो धनराशि दी गई है 1,000 रुपया, उसमें जो निर्माण श्रमिकों को धनराशि दी गई है उसमें निर्माण श्रमिकों को 14 लाख लोगों को 140 करोड़, नगरीय क्षेत्र में 6,32,000 श्रमिकों को 63 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 5,20,000 लोगों को 47 करोड़ की धनराशि जो है बांटी गई। यानी काफी हद तक 1,000 रुपए भी लगभग सभी को जो एलिजिबल थे उनको धनराशि बांट दी गई। 919 फ्लोर मिल चल रही हैं, 424 तेल मिल चल रही हैं, 269 दाल मिल चल रही हैं और राजस्व विभाग की हेल्पलाइन से भी बहुत मजबूती से लोगों का सहयोग जो है किया जा रहा है। मुझे अंत में यह भी कहना है कि इस पूरे कार्य में सभी अधिकारी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। अब जो सेकंड फेज आया है 20 तारीख के बाद, मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देशित किया है कि लॉकडाउन को बहुत मजबूती से उसका पालन करें। प्रत्येक 19 जनपदों में जो निर्देश और आदेश हैं उसकी समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है और उन जनपदों में जहां 10 से अधिक नहीं है
वहां की भी समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है, पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है, जिससे लॉकडाउन में कोई भी कमी ना हो। धन्यवाद।